अध्यात्म का जो मार्ग है वह सरल होते हुए भी अत्यंत सूक्ष्म है। यह आपके भीतर की यात्रा है जो हमारे सच्चे स्वरूप की ओर, सत्य की ओर ले जाती है। परंतु यह यात्रा तभी संभव है जब आपका रास्ता स्पष्ट हो। परंतु यह दुख की बात है कि आज अध्यात्म के नाम पर समाज में अनेक भ्रम, गलत धारणाएं और अंधविश्वास फैले हुए हैं जो साधकों को और सामान्य जन जो अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं या जो अध्यात्म की राह पर नए हैं उनको सतही परतों में उलझाए रखते हैं और उन सभी को आत्मबोध से दूर कर देते हैं। और इन्हीं भ्रमों, गलत धारणाओं और अंधविश्वासों के चलते हम उस शाश्वत सत्य से दूर हो जाते हैं जिसकी हमें तलाश है, जो कि हमारे अंतरतम की गहरी प्यास है और जो अंततः हमारे सच्चे स्वरूप की प्राप्ति है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बोध से संबोधि में। सबसे पहले मैं हृदय से नमन करता हूं उस परम सत्य, उस आत्म तत्व को जो हम सभी के भीतर साक्षात विराजमान है। वही तत्व हमारा निज स्वरूप है और वही परमात्मा है। अध्यात्म के बारे में इन सभी भ्रांतियों और अविश्वासों को मिटाने के लिए हमने न्यू एज स्पिरिचुअलिटी नामक यह वीडियो रूपी श्रृंखला शुरू की है। यह श्रृंखला कुछ और नहीं, उन्हीं गलत धारणाओं, मान्यताओं को सामने लाकर उन्हें समझने, परखने और अंततः त्यागने का निमंत्रण है। यह श्रृंखला आपको बताएगी कि अध्यात्म क्या नहीं है, क्योंकि अध्यात्म क्या है यह समझने में तो बहुत लोग लगे हैं, पर अध्यात्म क्या नहीं है यह आपको कोई नहीं समझाता। क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि अध्यात्म क्या नहीं है, तब तक आप अध्यात्म क्या है इसको भी सही अर्थों में समझ नहीं पाएंगे, इसका भी आपको सही अर्थों में बोध नहीं होगा। यह सीरीज आपको यह भी बताएगी कि कैसे बाहरी कर्मकांड, चमत्कारों की लालसा और भय आधारित सोच हमें भीतर उतरने से रोकती है। साथ ही यह आपको बताएगी कि कैसे एक सच्चे साधक को इन भ्रांतियों को पहचान कर सजग और विवेकपूर्ण यात्रा करनी होगी। दोस्तों, यह जो श्रृंखला है उसका उद्देश्य किसी की श्रद्धा या विश्वासों को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि जागरूकता उत्पन्न करना है, ताकि अध्यात्म मात्र एक परंपरा या रस्म बनकर ना रहे, बल्कि जीवंत अनुभव बन सके। क्योंकि मेरा यह अनुभव है कि आध्यात्मिकता आपका चुनाव नहीं है या आपकी पूर्व निर्धारित नियति है। मुझे आध्यात्मिकता के इस मार्ग पर चलना है या मुझे आध्यात्मिकता के इस मार्ग पर नहीं चलना है, इसका निर्णय पहले ही हो चुका है। आप सभी इस समस्त अस्तित्व में जो भी जड़ और चेतन विद्यमान है वह सभी आध्यात्मिकता की इस मार्ग पर प्रयासरत है, जाने या अनजाने में। चाहे आप किसी भी पहचान को धारण किए हुए हो, चाहे आप आस्तिक हो, नास्तिक हो या आपके पास एक से अधिक पहचाने हो, फिर भी आप आध्यात्मिकता के मार्ग पर बने हुए हैं। आगे हम जब इन समस्त धारणाओं, मान्यताओं का विश्लेषण करके अध्यात्म क्या नहीं है यह जब जानेंगे, तब आपको मैंने अभी यह जो कहा है वह सच्चे अर्थों में समझ में आएगा। क्योंकि जिस क्षण आप जान लेते हैं कि कोई भी चीज क्या नहीं है, उसी क्षण जानने का द्वार खुलता है कि वह चीज वास्तव में क्या है। इसलिए आध्यात्मिकता क्या है यह समझने से पहले हम आध्यात्मिकता के बारे में हमारी विभिन्न जो मान्यताएं हैं, धारणाएं हैं, विश्वास है, उनका गहन विश्लेषण करने जा रहे हैं। यह हमारी जो यात्रा है यह कोई बाहरी यात्रा नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है। तो आइए इस आंतरिक यात्रा की शुरुआत करें, जो आपको भ्रम से प्रकाश की ओर और अज्ञान से आत्मज्ञान की ओर ले जाएगी। मेरा आपसे अनुरोध है कि इन वीडियो को ध्यान से सुने, बिना किसी पूर्व धारणा से इसे खुले मन से
खुलकर समझने का प्रयास करें। यह आपको आपके आंतरिक ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है, जिसे विवेक कहा जाता है, जो आत्मबोध की भूमि है। इस वीडियो श्रृंखला में हम एक एक गलत धारणा लेंगे और उसका गहन विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। याद रखें, हम यहाँ कोई नई मान्यता या धारणा नहीं दे रहे, बस हम अपने अनुभव बता रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं तथ्यों को सामने रखने की। जो भी बताया जाता है उसका आपको स्वयं विश्लेषण करना होगा, फिर उस पर मनन और चिंतन करना होगा और उसे अपना स्वयं का अनुभव बनाना होगा। क्योंकि ओशो ने एक बार कहा था कि मनुष्य के पास दो तरह के शब्द होते हैं। पहले तरह के वे शब्द है जो उसके अपने अनुभव के होते हैं, और दूसरी तरह के शब्द वे शब्द होते हैं जो उसके अपने अनुभव के नहीं होते। वे उसने किसी से सुने, पढ़े या देखे होते हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि किसी ने सत्य की नदी के तट पर उस शाश्वत सत्य का स्वाद चखा और उसने अपने अनुभव को शब्दों के माध्यम से आपके साथ साझा किया। लेकिन वे कहते हैं कि मनुष्य की यह प्रवृत्ति है कि मनुष्य उन शब्दों को पकड़ लेता है, उन्हें अपना बना लेता है और उन पर अपना स्वामित्व जताना शुरू कर देता है, मानो वे शब्द उसी के हैं। क्या वे शब्द सचमुच उसके हैं? नहीं। जब तक वे शब्द आपके अपने अनुभव में नहीं आ जाते, वे आपके नहीं है। इन कोरे शब्दों से अपने जीवन को परिभाषित करने का प्रयास ना करें, बल्कि अपने अनुभव से इन्हें अपना बनाएं। आगे बढ़ने से पहले फिर हम आपको चेतावनी देते हैं कि यहां जो कुछ भी कहा गया है उसे अपना नया विश्वास, नई धारणा या नई मान्यता ना बनाएं, जब तक कि वह आपके जीवन में लागू करने के लिए आवश्यक मनन और चिंतन आप ना कर ले और अभ्यास करने के बाद वह आपके अनुभव में ना आ जाए। पहले यहाँ पर कही गई जो भी बातें हैं उनका मनन और चिंतन करके, विश्लेषण करके उनको अपने जीवन में उतारने का अभ्यास करें, निदिध्यासन करें, फिर उन पर विश्वास करें और अपने अनुभव से उन्हें अपना बनाएं, ना कि कोरे शब्दों पर अपना स्वामित्व बना ले। आपने पहले के जमाने में टीवी पर एक ऐड आता था, वो तो सुना ही होगा कि पहले इस्तेमाल करें और फिर आप समझ ही गए होंगे। तो इस एपिसोड में हम जिस पहली धारणा, मान्यता या विश्वास के बारे में बात करने जा रहे हैं वह यह है कि अध्यात्म का मतलब है दुनिया को छोड़ देना। स्पिरिचुअलिटी मीन्स रिनाउंसिंग द वर्ल्ड, यानी अध्यात्म मतलब इस संसार का त्याग कर देना। अध्यात्म मतलब घर, परिवार, नाते, रिश्तेदार, हमारा काम, करियर सब छोड़ देना और संन्यास ले लेना। तो इस धारणा के गहन विश्लेषण में आगे बढ़ने से पहले हम भगवान रमन महर्षि जी के जीवन से जुड़ा एक दृष्टांत समझते हैं। यह दृष्टांत आपको इस धारणा के पीछे की सच्चाई को समझने में लाभप्रद सिद्ध होगा। हम आगे इस धारणा के विश्लेषण में जो कुछ भी कहेंगे उन सभी का सारांश आपको रमन महर्षि जी के इस दृष्टांत में मिलेगा। एक बार एक भक्त ने महर्षि जी से प्रश्न किया, भगवान, मैं एक गृहस्थ हूं, क्या आत्मबोध यानी स्वयं को जानने के लिए मुझे संन्यास लेना चाहिए? रमन महर्षि जी ने कहा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप गृहस्थ हैं? यदि आप घर छोड़कर सन्यासी भी बन जाते हैं तो भी यह विचार आपके मन में बना रहेगा, मैं एक सन्यासी हूं। जैसे आज आप सोचते हैं कि मैं गृहस्थ हूं, वैसे ही अगर आप सन्यासी बन भी जाते हैं तो कल आप सोचोगे कि मैं सन्यासी हूं। एक अन्य भक्त द्वारा भी महर्षि जी से पूछा गया, भगवान, हम तो गृहस्थ जीवन में उलझे हुए हैं, क्या हमारे लिए भी मोक्ष की कोई संभावना है? इस पर रमन महर्षि जी कहते हैं, निश्चित ही है। प्रश्न यह नहीं है कि आप गृहस्थ है या सन्यासी, बल्कि यह है कि आपका मन कहाँ बंधा हुआ है। जहां भी आप जाएंगे
चाहे जंगल में चले जाओ, आश्रम में या कोई एकांत स्थान में, आपका मन और अहंकार आपके साथ जाएगा। और जब तक ये भीतर है तब तक बाहरी परिवर्तन आपको कोई लाभ नहीं दे सकता। आप यदि जंगल में भी चले जाएंगे तो भी वही अहंकार वहां सन्यासी होने का बोध बनकर आपके मन को बांध देगा। जैसे आज आप गृहस्थ होने के विचार से ग्रस्त है, वास्तव में यह अहंकार ही सभी विचारों का मूल है। यही मैं, यह शरीर हूं, यह संसार है, यह मेरा परिवार है, मैं मेरा, ऐसे विचारों का जन्मदाता है। इसलिए केवल बाहरी जीवन स्थिति बदलने से मुक्ति नहीं होगी। असली बाधा आपका मन है, वही छूटनी चाहिए। और यह कार्य चाहे आप घर पर हो या जंगल में, दोनों भी जगह संभव है। तो फिर आप अपने वातावरण को क्यों बदलना चाहते हैं? मोक्ष का साधन मन की निवृत्ति है, स्थान की नहीं। आप जहां है, जैसे है, जिस भी स्थिति में है, उसी में साधना संभव है। आप अभी से ही प्रयत्न प्रारंभ करें, क्योंकि सत्य की खोज के लिए स्थान नहीं, जागरूकता चाहिए। दोस्तों, कितने सरल तरीके से रमन महर्षि जी ने भक्त द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। और इन्हीं प्रश्नों में हमारी जो पहली धारणा है उसका भी उत्तर छिपा हुआ है। अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझे तो कोई बात नहीं। आगे हम और विस्तार से इस धारणा मान्यता का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। यह जो हमारी धारणा है, यह एक गंभीर, सबसे बड़ी गलत फहमी है, जो न केवल आध्यात्मिक जीवन को विकृत करती है, बल्कि कई लोगों को अध्यात्म से दूर भी कर देती है। इसका मतलब यह है कि इस गलत धारणा के कारण बहुत से लोग अध्यात्म से दूर हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जो हमारी धारणा है कि अध्यात्म की राह पर चलने के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए क्या संसार को छोड़ना अनिवार्य है? हमारी यह जो धारणा है कि सत्य की प्राप्ति के लिए दुनिया को छोड़ना जरूरी है, इसके 3 प्रमुख कारण हम पाते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण होता है कि बाह्य रूप से लिए हुए संन्यास को ही अध्यात्म मान लेना। क्योंकि ज्यादातर लोग संन्यास को सही अर्थों में समझते ही नहीं। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि जो कोई अलग वस्त्र पहनता है, जंगल या पर्वत में चला जाता है, घर संसार छोड़ देता है, वही असल में आध्यात्मिक व्यक्ति है। क्या यह सत्य है? नहीं, यह आंशिक सत्य है, संपूर्ण सत्य नहीं है। आपको बता दे कि जो त्याग है वह त्याग करना बाह्य चीज है, यह बाहरी रूप है। हम यह नहीं कह सकते कि इन सब चीजों का त्याग करने मात्र से ही हमारे अंदर 100% वैराग्य आ गया होगा, जो कि संन्यास घटित होने की सबसे प्रथम शर्त है कि आप में वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। लेकिन हम त्याग को ही वैराग्य समझ लेते हैं, जो कि हमारी भूल है। हमारी यह जो धारणा है, ऐसा सोचने के पीछे का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह रहता है कि हम आध्यात्मिक ग्रंथों को उनकी गहराई से ना समझते हुए सिर्फ सतही अध्ययन करते हैं। कुछ ग्रंथों में संसार से वैराग्य की बातें आती है, लेकिन उसका भावार्थ अनासक्ति से होता है, ना कि त्याग से। इस मान्यता के पीछे एक और कारण होता है, वो यह होता है कि हम में से कई लोगों को कष्टों, पीड़ा से, दुख से अपना जीवन यापन करना पड़ता है। इसलिए उनके मन में इन कष्टों से, दुखों से, पीड़ाओं से भागने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए कई बार लोग जीवन की कठिनाइयों से भागते हुए अध्यात्म का सहारा लेते हैं और इस दुनिया से पलायन कर लेते हैं। पर आपको बता दें कि वास्तविक दृष्टिकोण से यदि देखें तो अध्यात्म का अर्थ दुनिया छोड़ना नहीं, बल्कि उसमें रहते हुए उसे सही रूप से, सही दृष्टिकोण से देखना है।
संसार में रहते हुए जो संसार को जानकर अनासक्ति के भाव को उपलब्ध हो जाए, वही सच्चा सन्यासी है। हमारे उपनिषदों, श्रीमद् भगवद गीता और अन्य कई आध्यात्मिक ग्रंथों का यही भाव है। अधिकांश लोग अध्यात्म को त्याग समझ लेते हैं, लेकिन केवल किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति का त्याग करना ही अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म तो आत्मबोध, विवेक और साक्षी भाव का नाम है। हम में से कई लोग यह भी सोचते या मानते हैं कि संसार का त्याग ही अध्यात्म है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए अनासक्त भाव से आंतरिक यात्रा करना ही अध्यात्म है। आप पूछ सकते हैं कि मैं तो गृहस्थ हूं, और क्या मेरा गृहस्थ जीवन अध्यात्म के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा? दोस्तों, यह दृष्टिकोण पूरी तरह सही नहीं है, क्योंकि गृहस्थ जीवन भी आत्म साक्षात्कार, स्वयं की खोज के लिए एक साधन के रूप में कार्य करता है। कुछ लोग कह सकते हैं कि हमने सुना है कि परिवार, काम, रिश्ते आदि सब मोह माया है। ये भी गलत मान्यता है। आप इन्हीं सब में सजग रहकर जागरूकता के साथ अपने स्व को उपलब्ध हो सकते हैं, आत्मबोध को उपलब्ध हो सकते हैं। जरूरत होती है सजगता की और अनासक्त भाव को उपलब्ध होने की। तो आइए अब हम देखेंगे कि दुनिया छोड़ना, इसका सही अर्थ क्या है। हम इसका छिपा हुआ अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि दुनिया छोड़ने का तात्पर्य संसार की अनासक्ति से है, डिटैचमेंट से है, ना कि वस्त्र, परिवार, कोई वस्तु या कार्य या किसी भी प्रकार के त्याग से। क्योंकि आप बाजार या मेले में रहकर भी अध्यात्म के भाव में हो सकते हैं, सत्य के समीप हो सकते हैं, और पहाड़ पर रहकर भी अध्यात्म के भाव से सबसे दूर असत्य में स्थित हो सकते हैं। उदाहरण अगर देखेंगे तो राजा जनक, जिनका उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण के लिए राजा जनक, जो कि एक राजा थे, लेकिन वे पूर्ण ज्ञानी और आत्मदर्शी थे। वे कहते थे, मैं संसार नहीं और संसार मुझ में नहीं। उसके बाद संत कबीर, जो काम करते हुए आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए, उनकी बुनाई में भी ध्यान था और उनकी वाणी में आत्मा का ज्ञान था। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने अर्जुन को जो उपदेश है गीता का, वह जंगलों या पहाड़ों में नहीं दिया, युद्ध के मैदान में दिया। अर्जुन ने जब अपने सगे संबंधियों का संहार करके राज्य प्राप्त करने से अच्छा संन्यास धारण कर लूं, ऐसी इच्छा जब भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी, तो उन्होंने अर्जुन को आसक्ति रहित, अनासक्त भाव से किए गए कर्म, कर्ता भाव रहित कर्म का महत्व बताया। यह दर्शाता है कि अध्यात्म जीवन से भागना नहीं, बल्कि उसमें जागना है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को त्याग नहीं, अनासक्ति का मार्ग सिखाया, और यही अध्यात्म का सार है। आइए इसे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करते हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ में अर्जुन मोह और करुणा से भर जाते हैं। वे सोचते हैं कि अपने सगे संबंधियों को मारना पाप होगा, इसलिए युद्ध का त्याग करना ही धर्म होगा। वे अपने शस्त्र रख देते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा। यह स्थिति हर किसी के जीवन में आती है। यह स्थिति एक साधक के जीवन में उस क्षण जैसी है जब वह बाहरी कर्मों को अधर्म मानकर संपूर्ण त्याग या पलायन को ही अध्यात्म समझने लगता है। भगवान श्री कृष्ण का उत्तर त्याग नहीं, अनासक्ति है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि धर्म से पलायन करना अध्यात्म नहीं, बल्कि अपने स्वधर्म का पालन करते हुए फल की अपेक्षा छोड़कर कर्म करना ही सच्चा योग है। तो आपके मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है
कि क्या बिना संन्यास लिए भी आध्यात्मिक हुआ जा सकता है? इसका उत्तर है बिल्कुल। वास्तविक अध्यात्म अंतर्मुखता है, न कि बाह्य त्याग। कोई कहेगा, अगर मैं नौकरी करता हूं, परिवार चलाता हूं, तो भी क्या मैं आध्यात्मिक हो सकता हूं? इसका उत्तर है हो सकते हैं। सजगता, करुणा और आत्मबोध हर स्थिति में संभव है। उनको उपलब्ध होना हर स्थिति में संभव है। तो फिर संन्यास क्यों लिया जाता है? दोस्तों, यह आपकी प्रवृत्ति और झुकाव पर निर्भर करता है। दोस्तों, यह आपकी प्रवृत्ति यानी सात्विक, राजसिक और तामसिक, और आपका झुकाव इन पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए संन्यास एक उपयुक्त मार्ग हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि आध्यात्मिक होने के लिए आपको संन्यास लेना ही होगा। संन्यास एक उपयुक्त मार्ग है, पर यह अनिवार्य नहीं है। यह वैकल्पिक समझ है। यह वैकल्पिक है, इसे समझे। बोध महत्वपूर्ण है। तो कोई कहेगा, क्या मोह छोड़ना जरूरी नहीं है? दोस्तों, मोह छोड़ना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब कार्य या संबंध छोड़ना नहीं। उनकी अस्थायी और परिवर्तनशील प्रकृति का बोध करके नित्य अनित्य वस्तु विवेक की भूमि तैयार करना है, ताकि हम अनासक्त भाव या वैराग्य की फसल को काट सके, जो संन्यास का मूल है। इसीलिए उनसे अनासक्त होना है। मोह को छोड़ना यानी उनका त्याग करना नहीं है। अध्यात्म का सार यह है कि हम संसार में रहते हुए भी उसके रंग में ना रंग जाए। संसार को छोड़ना नहीं या उसको त्यागना नहीं, उससे ऊपर उठकर जीना है। यही है सच्ची आध्यात्मिकता। आपको एक गहनतम बात बताएं तो ध्यान से सुने। संन्यास कोई लेने वाली चीज नहीं है। संन्यास कोई लेने वाली चीज नहीं है, यह घटित होता है। संन्यास फल के पकने जैसा है। जिस प्रकार पेड़ से पका हुआ फल नीचे गिरता है, इसका अर्थ यह नहीं कि उस फल ने उस पेड़ को त्याग दिया, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब वह फल एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है, अपने भीतर अनंत संभावनाओं का बीज लेकर। यह उस फल का त्याग नहीं, बल्कि विकास की दिशा में एक स्वाभाविक और पूर्णता से भरी हुई उसकी एक गति है। फल का गिरना त्याग नहीं है, वह तो प्रकृति का सहज क्रम है, जहां फल अपने उद्देश्य की पूर्ति के बाद बीज रूप में नया जीवन देने निकलता है। उसी प्रकार जब हम किसी कर्म से मुक्त होते हैं या किसी स्थिति से आगे बढ़ते हैं, तो यदि वह अनासक्त भाव से होता है तो वह त्याग नहीं, आंतरिक परिपक्वता और विकास की अभिव्यक्ति होती है। इसलिए त्याग नहीं, अनासक्ति ही वह स्थिति है जहां हम जुड़े रहते हुए भी स्वतंत्र होते हैं। जैसे फल अपने मूल से जुड़ा था, पर गिरने के बाद भी वह अपने भीतर पूरे वृक्ष की संभावना लेकर चलता है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि संन्यास असल में क्या है। संन्यास का वास्तविक अर्थ क्या है? दोस्तों, संन्यास का अर्थ ज्यादातर समय वस्तुओं, लोगों या कर्तव्यों का या किसी भी चीज का त्याग ऐसा लिया जाता है, पर उसका सही अर्थ त्याग नहीं है, अनासक्ति है, वैराग्य है। इस तरह यदि आध्यात्मिक दृष्टि से हम देखें तो यह केवल वस्तुओं, लोगों या कर्तव्यों का त्याग नहीं है। यह एक आंतरिक मनोवृत्ति है। यह एक ऐसी स्थिति है, संन्यास एक ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य की मिथ्या पहचाने, भ्रमित पहचाने, आसक्ति और अपेक्षाएं समाप्त हो जाती है। हमेशा याद रखें कि संन्यास को लिया नहीं जाता, वह घटित होता है। आइए हम इसे चरण दर चरण समझते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाए। संन्यास कोई बाह्य क्रिया नहीं, यह भीतरी जागृति का नाम है। बहुत लोग समझते हैं कि अलग तरह के वस्त्र पहन लेना, समाज को छोड़ देना, जंगल या आश्रमों में चले जाना ही संन्यास है। लेकिन उनको बता दे कि वास्तविक संन्यास तब होता है
जब भीतर से संसार के प्रति हमारी जो आसक्ति होती है उनसे हम पार हो जाते हैं और हम में आत्मबोध पैदा हो जाता है, आत्मबोध का उद्भव होता है। आप समाज या संसार में रहकर भी सन्यासी हो सकते हैं और जंगल में रहकर भी संसारी रह सकते हैं। त्याग की केवल घोषणा नहीं, त्याग की अनुभूति जो कि वैराग्य है, वही सच्चा सन्यास है। सन्यास एक ऐसी अवस्था है जो सहज है। इस अवस्था को पाने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, हमें बस निरंतर जागरूकता की अवस्था में रहना होता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सन्यास एक अवस्था है, बाह्य प्रयास नहीं। आप जबरदस्ती बिना आंतरिक पात्रता या अधिकारी बने सन्यास को उपलब्ध हो ही नहीं सकते। सन्यास आपके भीतर घटित हो ही नहीं सकता, यानी संसार का त्याग नहीं कर सकते हम यदि हम बिना पात्रता के बिना अधिकारी बने सन्यास धारण करते हैं तो। क्योंकि जब तक भीतर वासना, लालसा, अपेक्षा, अहंकार विद्यमान है तब तक कोई वस्त्र बदल लेना या दुनिया से भाग जाना सन्यास नहीं हो सकता और इस तरह का सन्यास फलदायी नहीं होगा। इसलिए इसके लिए योग्य बनने का प्रयास करें। सबसे पहले यदि आपकी प्रवृत्ति सन्यास की तरफ है, यदि आपका झुकाव सन्यास लेने की तरफ है, तो सबसे पहले हमारे भीतर, आपके भीतर पात्रता तैयार करें। और वह पात्रता कोई बाह्य त्याग नहीं, बल्कि जब आप अनासक्त भाव को उपलब्ध हो, वैराग्य को उपलब्ध हो, तब आप इसके बारे में सोचें। तब तक आप किसी आत्मज्ञानी संत महापुरुष के साथ सत्संग में रह सकते हैं और पूरी समझ के साथ ही जब आप संपूर्ण वैराग्य के भाव को उपलब्ध होगे तब आप इस बारे में सोचें। यदि तब भी आप में यह प्रवृत्ति विद्यमान रहेगी कि मुझे संसार का त्याग करना है, तब आप सन्यास में उतर सकते हैं। इसलिए योग्य बनने का प्रयास करें, क्योंकि याद रखें, जो फल पकने से पहले ही पेड़ से गिर जाता है ना, वह अपने भीतर की जो अनंत संभावनाएं होती है उनको खो देता है। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि कच्चा फल जो पेड़ से गिरता है, क्या उसमें एक नया पेड़ बनने की संभावना होती है? क्या सृजन की घटना उसमें घट सकती है? नहीं। जब नित्य यानी शाश्वत और अनित्य यानी क्षणिक वस्तुओं का अंतर आपको पूरी तरह स्पष्ट हो जाए, जब भीतर से अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, इस बात का आपको बोध हो जाए, तब यह समझ ले कि आपके भीतर सन्यास घटित हो चुका है। वह आप किस स्थिति में है, आप गृहस्थ में रह रहे हैं या जंगल पहाड़ों में रह रहे, इस बात पर निर्भर नहीं होता। महत्वपूर्ण क्या है? आपके भीतर सन्यास का घटित होना। सन्यास तब होता है जब पाने की भूख, कुछ बनने की दौड़ और दिखावे की प्यास समाप्त हो जाती है। दोस्तों, सन्यास जो है वह आपकी प्रवृत्ति, जो कि सात्विक, राजसिक या तामसिक इनका मिश्रण होता है, उनके अनुसार घटित होती है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आप अच्छे से समझ लीजिए। हर व्यक्ति में सत्व, रजस और तमस का मिश्रण होता है, जिसमें इन तीनों में से कोई भी एक प्रवृत्ति अधिक होती है। सात्विक प्रवृत्ति अधिक रह सकती है, या फिर किसी व्यक्ति में राजसिक प्रवृत्ति अधिक रह सकती है, या किसी व्यक्ति में तामसिक प्रवृत्ति अधिक रह सकती है। और जो भी प्रवृत्ति अधिक होती है, वह जो बाकी जो दो प्रवृत्तियां होती है उनको नियंत्रित या डोमिनेट करने का प्रयास करते रहती है, या फिर उनको डोमिनेट करती है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अगर समझे तो समस्त सृष्टि और हर जीव इन तीन गुणों के योग से ही बना है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो इसमें से जो सत्व गुण है वह शुद्धता का प्रतीक है, जो कि प्रकाश, विवेक, आनंद, ज्ञान, संतुलन, करुणा और सत्य को दर्शाता है।
उसके बाद जो रजस गुण है वह क्रियाशीलता का प्रतीक है, जो कि गति, इच्छा, लालसा, कामना, कर्म, संघर्ष, महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। उसके बाद अंत में जो तमस गुण है वह जड़ता का प्रतीक है, जो अंधकार, भ्रम, निष्क्रियता, आलस्य, अज्ञान, मोह, भ्रम इनको दर्शाता है। ये जो 3 गुण है वह हर व्यक्ति में रहते हैं, परंतु अनुपात अलग अलग होता है। यह हर व्यक्ति में ही नहीं, यह समस्त अस्तित्व में विद्यमान है, समस्त जड़ और चेतन में विद्यमान है, पेड़ पौधों में विद्यमान है, पंछियों में विद्यमान है, प्राणियों में विद्यमान है। आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उनमें भी अलग अलग प्रवृत्ति होती है। कोई पेड़ सात्विक प्रवृत्ति वाले होते हैं, कोई राजसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं और कोई तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। प्राणियों का भी वैसे ही है। तो महत्वपूर्ण यह है कि ये तीनों गुण इस अस्तित्व के हर व्यक्ति में विद्यमान है, परंतु इनका जो अनुपात है ना 3 गुणों का, सात्विक, राजसिक और तामसिक का जो व्यक्ति में अनुपात है, जो रेशियो है, वह अलग अलग होता है। यह गुण कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सत्वगुणी या फिर पूरी तरह से राजसिक या पूरी तरह से तामसिक नहीं होता। हर मनुष्य में तीनों गुण होते हैं, परंतु जिस गुण का प्रभाव अधिक होता है वही उसकी प्रवृत्ति, विचार, आचरण और जीवन दृष्टि को नियंत्रित करता है। आइए अब हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे एक गुण अन्य 2 को प्रभावित करता है। जब सत्वगुण प्रमुख होता है तब व्यक्ति सहज, शांत, विवेकी, सत्यप्रिय और परोपकारी होता है। वह उसमें जो रजस गुण होता है उसको सेवा और कर्म योग में बदल देता है, और जो तमस होता है उसको विश्राम या साधना में बदल देता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो जैसे एक ध्यान में कोई बैठा हुआ योगी होता है, वह क्रियाशील भी है पर वह अहंकार से रहित है। क्रियाशील है इसका मतलब यह है कि वह उसमें रजस भी है, और अहंकार से रहित है इसका मतलब वह भीतर से शांत है, यानी सात्विक गुण भी उसमें है। उसके बाद जब रजस प्रमुख होता है तो व्यक्ति में ऊर्जा, इच्छा, प्रतिस्पर्धा और महत्वाकांक्षा होती है। वह जो उसमें सत्वगुण होता है उसको बुद्धि और चालाकी में बदल देता है, और जो तमस होता है उसको भोग और हिंसा की ओर मोड़ देता है। उदाहरण के लिए एक सफल बिजनेसमैन जो कामयाबी की दौड़ में है पर भीतर से शांत नहीं है। उसके बाद जब तमस गुण प्रमुख होता है तब व्यक्ति में जड़ता, उदासीनता, मोह, अवसाद, आक्रमण या पलायन की प्रवृत्ति होती है। वह उसमें जो रजस होता है उसको हठ और हिंसा में परिवर्तित कर देता है, और जो सत्व होता है उसे संदेह या निरर्थक तर्कों में खींच लेता है। उदाहरण के लिए, और सत्व को संदेह या निरर्थक तर्क में खींच लेता है। उदाहरण के लिए एक नशे में डूबा व्यक्ति जो किसी भी बात में रुचि नहीं रखता, वह इस बात का उदाहरण है कि उसमें तमस प्रमुख है। उसके बाद समझने जैसी बात यह है कि यह गुण स्थिर नहीं रहते किसी भी व्यक्ति में, ये बदलते रहते हैं, उनका रेशियो बदलता रहता है, और व्यक्ति की संगति, और यह जो गुण है वह व्यक्ति की संगति, यानी वह सत्संग में रहता है या कुसंग में रहता है, वह किस प्रकार का आहार लेता है, वह किस प्रकार के विचारों को ग्रहण करता है, उसके भीतर किस तरह के संस्कार है, यह जो परिस्थितियां है यह उन गुणों को प्रभावित करती है, जिनकी वजह से उनका जो व्यक्ति के भीतर का अनुपात है वह बदलता रहता है। तो यदि व्यक्ति में सत्व बढ़े इसका मतलब वह व्यक्ति ध्यान, विवेक, प्रेम, सेवा इसकी तरफ आकर्षित होगा। यदि व्यक्ति में रजस गुण बढ़े तो वह भोग, महत्वाकांक्षा और प्रदर्शन की तरफ आकर्षित होगा। यदि व्यक्ति में तमस बढ़ेगा तो वह आलस्य, मोह, हिंसा और अज्ञान की तरफ आकर्षित होगा। तो इस प्रकार जो जैसा जीवन जीता है वैसा ही गुण उसमें प्रमुख होता है। तो अध्यात्म का जो लक्ष्य है वह यह नहीं
कि एक गुण को पकड़ लो और बाकी 2 गुणों को छोड़ दो। नहीं, हमें इन तीनों गुणों से ऊपर उठना है। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तू सत्व, रजस और तमस इन तीनों गुणों से ऊपर उठता है तभी तू मुक्त होता है। इसलिए सारांश रूप में हम क्या कह सकते हैं कि हर व्यक्ति में त्रिगुणों का मिश्रण होता है। उसमें से एक गुण प्रमुख होता है और बाकी 2 को अपनी दिशा में वह गुण ढालने का प्रयास करता है। हमारे विचार, भाव, कर्म, संगति, आहार इस संतुलन को प्रभावित करते हैं इन गुणों के। अध्यात्म का जो मार्ग है इन गुणों को पहचान कर उनके पार जाने का निमंत्रण देता है। इसलिए अपने भीतर के गुणों को जानो, उनसे लड़ो मत, उनका उपयोग करो, पर उनके गुलाम मत बनो। सात्विक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति में सहज ही वैराग्य और ध्यान की प्रवृत्ति होती है। ऐसे व्यक्ति स्वयं ही संन्यास की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। जो राजसिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होते हैं उनमें क्रिया, उपलब्धि, नियंत्रण और प्रदर्शन देखने को मिलता है। उनके लिए संन्यास आंतरिक संघर्ष से होकर गुजरता है। उसके बाद जो तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं उनके लिए तो पलायन ही संन्यास है, जो कि एक भ्रम है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी प्रवृत्ति यानी नेचर को पहचानें और उसी के अनुसार धीरे धीरे सजग यानी जागरूक होते जाएं। संन्यास का बीज हर किसी के भीतर होता है, लेकिन वह तब अंकुरित होता है जब जागरूकता का प्रकाश पड़ता है और विवेक की भूमि तैयार होती है। इसलिए वास्तविक संन्यास के लक्षण क्या है? तो हम यह कैसे जाने कि व्यक्ति के भीतर संन्यास घटित हुआ है कि नहीं हुआ है? यह जानने के लिए सबसे पहली कसौटी है वैराग्य। वैराग्य यानी निंदा, स्तुति, लाभ, हानि, मान, अपमान, इन सभी में समत्व बुद्धि रहती है, समत्व रहता है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी कसौटी है वास्तविक संन्यास। जिसके भीतर घटित होता है वह साक्षी भाव को उपलब्ध होता है। उसकी मन, इंद्रिया और प्रतिक्रिया जो होती है वह उसका साक्षी होता है, वह उसमें बहता नहीं। उसके बाद जिसके भीतर सच्चा संन्यास घटित हुआ होता है वह अपने स्व परिचय को उपलब्ध होता है, अपने वास्तविक स्वरूप को उपलब्ध होता है और उसी केंद्र में रहकर जीवन का मार्ग प्रकाशित करता है। उसके बाद जिस व्यक्ति में सच्चा संन्यास घटित हुआ होगा वह कर्मयोगी होता है। वह बिना फल की अपेक्षा के कर्तव्य पालन करता है। उसके बाद जिसमें सच्चा संन्यास घटित होता है उसमें आंतरिक संतोष देखने को मिलता है। उसके भीतर बाहर से कुछ पाने की इच्छा जो होती है उसका लोप हो जाता है। उदाहरण के लिए रमन महर्षि, उनके भीतर संन्यास घटित हुआ था। उसके बाद राजा जनक, जो कि महल में रहते हुए भी, राज्य चलाते हुए भी पूर्ण ज्ञानी और मुक्त आत्मा थे, वे भी सच्चे संन्यास को उपलब्ध हुए थे। तो संन्यास को कैसे समझे? आपको बता दे कि संन्यास कोई धारण करने की चीज नहीं, वह घटित होने वाली स्थिति है। जब भीतर कुछ भी बचता नहीं, न चाहत, न पहचान, न अपेक्षा, तब केवल शांति शेष रहती है। वही सच्चा संन्यास है। इसलिए संन्यास कोई बाह्य गतिविधि नहीं, यह एक घटना है। वह बाह्य वस्त्र नहीं, आंतरिक दृष्टि है। उसे जबरदस्ती लिया नहीं जाता, वह अपने समय पर आपके भीतर प्रकट होता है। जैसे कि पूर्ण पका हुआ फल गिरता है वैसे ही। इसके बाद जो दूसरा कारण हमने देखा था कि हमारी जो धारणा है कि सत्य की प्राप्ति के लिए दुनिया को छोड़ना अनिवार्य है, उसके पीछे का एक और कारण यह रहता है कि हम त्याग को ही संन्यास समझ लेते हैं। यदि आप कोई ग्रंथ पढ़े या ग्रंथों पर आधारित प्रवचन सुने जिसमें आपने सुना कि संसार से वैराग्य लो, लेकिन हम में से बहुत से लोग जो होते हैं वह संसार से वैराग्य लेने को त्याग के साथ गलत समझ लेते हैं। संसार से वैराग्य का वास्तविक अर्थ त्याग नहीं, अनासक्ति है, डिटैचमेंट है। अनेक लोग जब शास्त्रों, उपनिषदों या भगवत गीता में वैराग्य, त्याग, संसार का परित्याग जैसी बातें पढ़ते हैं तो वे सोचते हैं कि इनका अर्थ है संसार को छोड़ देना, परिवार छोड़ देना,
जिम्मेदारियों से दूर जाना और सन्यासी बन जाना। लेकिन यह एक गहन और पूर्ण समझ ना होकर सतही और अधूरी समझ है। वास्तविकता में वैराग्य का अर्थ त्याग नहीं बल्कि अनासक्ति है। वैराग्य में व्यक्ति के भीतर जो राग होता है, आकर्षण होता है, उसका विलोप हो जाता है और वह अनासक्ति भाव को उपलब्ध हो जाता है। वैराग्य जो है वो भीतर से होने वाला बोध है। अनासक्ति व्यवहार में जागरूकता और संतुलन की प्रक्रिया है। वैराग्य विवेक से उत्पन्न होता है। अनासक्ति साधना और अनुभव से विकसित उद्देश्य है। वैराग्य आत्मा के स्वरूप की ओर झुकाव है और अनासक्ति कर्म करते हुए भी स्वत्व में स्थित होना है। वैराग्य कुछ भी पाने की चाह न होना है और अनासक्ति सब कुछ करते हुए भी निर्लिप्त रहना है। इसलिए ग्रंथों का संकेत क्या है? जो मनुष्य फल की आसक्ति का त्याग करता है और कर्म करते हुए भी मैं करता हूं की भावना से रहित होता है, वह वास्तव में कुछ नहीं करता और किसी भी बंधन में बंधता नहीं, वह मुक्त होता है। यहाँ कर्म को त्यागने की बात नहीं, फल की आसक्ति छोड़ने की बात है। यही अनासक्ति है, यही असली वैराग्य है। उपनिषदों में भी बार बार यह कहा गया है कि ईश्वर द्वारा रचा गया यह जो जगत है वह सब में व्याप्त है, इसलिए इसको अनासक्त भाव के साथ भोगो। किसी के धन की लालसा मत करो। यह त्याग कोई त्याग नहीं, लालसा का त्याग है। वस्त्र, भोजन, घर, समाज को छोड़ने की बात नहीं, भोगते हुए भी यदि भीतर मैं इसका मालिक नहीं हूं की भावना हो तो वही सच्चा वैराग्य है। जैसे राजा जनक जो कि संपूर्ण वैराग्य की स्थिति में स्थित होते हुए भी राज्य चला रहे थे, उनका वैराग्य भीतर था। वह निर्लिप्त भाव से कर्म में कार्यरत थे। अगर दूसरा उदाहरण देना हो तो रामकृष्ण परमहंस जो कि मां काली के भक्त थे, लेकिन कभी संसार को नहीं छोड़ा। वह संसार में रहते हुए संसार से परे थे। यही अनासक्ति है। भगवान श्री कृष्ण, इससे बड़ा उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता, जो कि युद्ध, राजनीति, जीवन के सारे रंगों में रचे बसे थे, पर सब कुछ लीला भाव से उन्होंने किया। उन्होंने कहा कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। यही अनासक्ति का सार है। अनासक्ति क्या है फिर? कोई कार्य, वस्तु, व्यक्ति, भावना, पहचान, इनमें मेरे का बोध ना रहना। सब कुछ करते हुए भी भीतर से शून्य रहना। यह भावना कि मैं कुछ नहीं कर रहा, सब वह शक्ति कर रही है। इस प्रकार वैराग्य त्याग नहीं, बल्कि यह जो हमारा सीमित दृष्टिकोण है उसको परिष्कृत करना है। यह वस्तु से नहीं, वस्तु के साथ मैं के जोड़ से मुक्त होना है। ग्रंथों का संदेश हमें क्या सिखाता है कि संसार को छोड़ो नहीं, समझो, उससे चिपको नहीं, जागो। कर्म करते हुए जो निर्लिप्त रहे वही सच्चा योगी है, वही ज्ञानी है और वही सच्चा वैराग्यवान है। दोस्तों, वीडियो काफी बड़ा हो चुका है। अगले भाग में हम इसी धारणा के बारे में और विश्लेषण करेंगे ताकि यह जो अध्यात्म के राह की सबसे बड़ी भ्रांति है उससे हम पार पा ले, और जो लोग इस भ्रांतिवश अध्यात्म से दूर हो गए हैं उनको इस बात का बोध हो कि सत्य की प्राप्ति के लिए संसार का त्याग अनिवार्य नहीं है, बल्कि यह आपकी प्रकृति, आपका झुकाव और आपके बोध पे डिपेंड है। आज के लिए बस इतना ही। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका हृदय से आभार। यह आपका अपना YouTube चैनल है बोध से संबोधि। यहाँ हम आपके समक्ष आध्यात्मिकता से जुड़े गहनतम बातों को पूर्ण निष्ठा और शुद्धता के साथ प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की सूचना आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। यदि हमारे वीडियो आपको लाभान्वित कर रहे हैं तो कृपया उन्हें अन्य लोगों के साथ भी साझा करें ताकि यह प्रकाश और अधिक व्यापक रूप में फैल सके। हम आपसे यह भी आग्रह करते हैं कि हमारे सभी वीडियो को क्रमबद्ध ढंग से देखें, क्योंकि प्रत्येक वीडियो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर आप संपूर्ण बोध को उपलब्ध होना चाहते हैं तो हमारे जो वीडियोस है उनको क्रम में देखना अनिवार्य है।
हमने हाल ही में निर्वाण षटकम पर भी एक विशेष वीडियो श्रृंखला प्रारंभ की है, जो कि श्रीमद आदि शंकराचार्य जी द्वारा रचित आत्मा का एक अमर गीत है। इस श्रृंखला में हम उसे गहराई से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया इसे भी क्रमबद्ध रूप से अवश्य देखें। इसी के साथ हमने यह जो न्यू एज स्पिरिचुअलिटी नामक वीडियो श्रृंखला आरंभ की है, जो आपको अध्यात्म के बारे में सही दृष्टिकोण देती है और सही दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है और आपको पथभ्रष्ट होने से बचाती है, उसको भी क्रमिक रूप से देखें ताकि आपको सच्चा बोध हो और विवेक की प्राप्ति हो। हमारे इस चैनल पर जो भी वीडियो या शॉर्ट्स साझा किए जाते हैं, कृपया उन्हें शांति और गहराई से सुने। उनके भीतर जो सुगंध, मौन और स्पंदन है, वह अवश्य आपके भीतर पहुंचेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद का स्रोत बनेगा। अंत में हमारे सभी प्रिय सब्सक्राइबर्स और नए दर्शक जो कि हमसे आज नए जुड़े हैं, उनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।